हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। और ये मैं सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है और उस फर्स्ट चैप्टर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ाया था मैंने। और इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं सब इसमें हैं। तो इससे पहले ये चैप्टर का नाम समझ लो और इसका मतलब क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट। तो मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। तो ये एक दो टर्म होते हैं। एक तो होता है गैमीट और सेकंड होता है गैमीटोफाइट। गैमीट एंड गैमीटोफाइट, तो इन पे डिफरेंस पहले हमें समझना पड़ेगा। इस चैप्टर के नाम को, केवल नाम को समझने के लिए, ये टॉपिक को समझने के लिए ये दो चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, तभी आगे ये चैप्टर हम समझ पाएंगे कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ाना क्या चाहता है, ये चाहता है मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उससे पहले हमें गैमीट और गैमीटोफाइट में डिफरेंस पहले समझना पड़ेगा। तो जो गैमीट होता है वो सिंगल सेल होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। आप ये जानते हैं हैप्लॉइड सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनती है मियोसिस के थ्रू, वो क्या होती है, गैमीट होते हैं। गैमीट और गैमीटोफाइट, जब ये जो गैमीट है उसमें डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद ये गैमीटोफाइट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम यहाँ एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म प्लांट के गैमीटोफाइट की बात करेंगे, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल गैमीट अगर हम एग्जांपल लें तो मेल गैमीट जो होता है वो क्या होता है, वो बाद में जर्मिनेशन के बाद बनते हैं। जो गेमिटोफाइट की फर्स्ट जो सेल होती है, फर्स्ट सेल होती है वो होता है पोलन ग्रेन। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में गेमिटोफाइट की फर्स्ट सेल जो स्टेज होती है वो पोलन ग्रेन होता है। ये हैप्लॉइड होता है, एन होता है। और उसके बाद जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, इट रीच ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड इट जर्मिनेट एंड डेवलप ए पोलन ट्यूब। ये जनरेट होने के बाद इसमें पोलन ट्यूब निकल आती है और इससे पहले इस पोलन ग्रेन में ये न्यूक्लियस डिवीजन होता है। तो इसमें दो सेल बनती हैं, एक तो लेंटिकुलर सेल बनती है जनरेटिव सेल और दूसरी बनती है वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल डेवलप होकर क्या बना देती है, पोलन ट्यूब। और ये जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट बन जाते हैं डिवीजन के बाद। ये तो हो गए मेल गैमीट, दो मेल गैमीट्स होते हैं। और ये होता है इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब इस पोलन ग्रेन से इस तरह की, यानी जब जर्मिनेशन हो जाता है तो एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है और इस नई स्ट्रक्चर में दो तो मेल गैमीट होते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक पोलन ट्यूब होती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। तो इसका डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, सबसे पहले इसका डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही फीमेल गैमीटोफाइट का भी डेवलपमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है उसकी फर्स्ट जो सेल होती है वो एग होती है, ठीक है। उसके बाद वो डेवलप होने के बाद गैमीटोफाइट बनता है। तो उसको हमें नेक्स्ट जब आगे आएगा ये टॉपिक तो बताऊंगा, क्योंकि पहले इसमें मेल गैमीट हमें पढ़ना है, मेल गैमीटोफाइट पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि मेल गैमीट क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलो मैं यहां थोड़ा सा और बता देता हूं फीमेल गैमीट क्या होता है। फीमेल गैमीट गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट इस तरह का होता है एम्ब्रियोसाइट। इसमें ये सेल होती है, एंटीपोडल सेल होती है 3 और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और यहाँ पोलर न्यूक्लियस। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया फीमेल गैमीटोफाइट। अभी मैं केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग। तो पढ़ने में हमें ये पढ़ने हैं कि ये मेल गैमीटोफाइट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किस पार्ट में बनता है। इसी तरह से फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट किस पार्ट में होगा और इनका डेवलपमेंट किस तरह से होगा। तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमें क्या बताएगा, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये बता रहा हूँ, ये चैप्टर हमें बताएगा मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे कहाँ होता है।
तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अब। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, फ्लावर में होते हैं। और फ्लावर में इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है और स्पोरोफिल बियरिंग सूट होता है। इसमें बहुत सारे नोड्स इंटरनोड होते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं और इन नोड से फ्लोरल पार्ट्स डेवलप होते हैं। इसमें दो एसेसरी पार्ट होते हैं और दो नेसेसरी पार्ट होते हैं। तो दो नेसेसरी पार्ट में आता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये हम बताते चले आ रहे हैं कि ये जो सूट है ये कैसे मतलब मॉडिफाइड फ्लावर होता है, लेकिन ये सूट फ्लावर में कन्वर्ट कैसे होता है। चलो आज इसको भी बता देता हूं मैं कि जो ये सूट है वो फ्लावर कैसे बनेगा, क्या ऐसा चेंजेस होते हैं उसमें कि भाई सूट जो होता है स्टेम होता है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ तो चेंज होते होंगे ना। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। पहले उसकी ग्रोथ फेज होती है, यानी एनिमल में उसको ग्रोथ फेज कहते हैं और प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस फेज में ये अपने साइज में बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे ही एंटर करते हैं तो इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, इनकी जीन्स में कुछ चेंज होते हैं और ये जीन्स एक्टिवेट होने के बाद हार्मोन सीक्रेट करती हैं और ये हार्मोन की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज सूट को फ्लावर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम अगर अपना एग्जांपल लेके आपको बताऊं मैं, जैसे हम छोटे होते हैं तो मूछ दाढ़ी नहीं होती, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी मूछ दाढ़ी आने लगती है, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। तो देखो एक सूट फ्लावर में कैसे कन्वर्ट होगा मैं ये समझा रहा हूं आपको, क्यों हम किसी फ्लावर को एक मॉडिफाइड सूट कहते हैं। देखो सबसे पहली जो फेज होती है वो प्लांट की होती है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज में ये ग्रो करता है, साइज में बड़ा होता है, मैच्योर होता है। फिर उसके बाद ये एंटर करता है किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज में ये एंटर करता है तो मैंने अभी बताया था इसकी कुछ स्पेशल टाइप की जीन एक्टिवेट हो जाती हैं और इन जीनों को कहते हैं प्लांट में होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स। ये होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स पाई जाती हैं और ये एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेटेड। जब ये जीन एक्टिवेट होंगी तो क्या करेंगी, एक हार्मोन, स्पेशल टाइप का हार्मोन सीक्रेट करती हैं और ये जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन सीक्रेट होता है। फ्लोरिजन हार्मोन जो सूट होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं हम फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या बन जाता है, फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम किस में डेवलप हो जाएगा, फ्लावर बड में। और फ्लावर बड से क्या बन जाता है, फ्लावर। इस तरह से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। तो फ्लावर, जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, तो ये सूट इस तरह से चेंज हो जाता है फ्लावर में। और जो सूट के ऊपर लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट पार्ट बनाती हैं, फ्लावर की डिफरेंट वर्ड का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आर मॉडिफाइड लीव्स ऑफ द स्टेम। ये सभी मॉडिफाइड लीफ होती हैं और ये मॉडिफाइड होकर के फ्लावर के डिफरेंट पार्ट बना देती हैं। और जो थैलेमस होता है फ्लावर का नीचे, वो स्टेम कंडेंस हो जाता है और उस थैलेमस में नोड्स और इंटरनोड्स बहुत पास पास आ जाते हैं और इनसे ही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होते हैं। तो ये डेवलपमेंट हो गया फ्लावर का, यानी सूट फ्लावर में कैसे कन्वर्ट हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होगा वो फ्लावर का, वो कौन सा होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, इसको समझने के बाद, इंट्रोडक्शन इसका समझने के बाद
डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसमें दो ही टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। तो पहले पढ़ेंगे हम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो देखो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां होगा, मेल पार्ट में होगा। और मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, एंड्रोसियम। कौन सा पार्ट होगा, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के एक इंडिविजुअल पार्ट को क्या कहते हैं, यानी ये एंड्रोसियम तो पूरी वर्ल होती है, एक पार्ट को क्या कहेंगे हम, स्टेमेन। और स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो पहले अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। अब क्योंकि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किधर होगा, स्टेमेन के अंदर होगा, तो हमें ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। देखो एक स्टेमेन, जो टिपिकल स्टेमेन होता है, अधिकतर जो प्लांट होते हैं उसमें ये दो पार्ट होते हैं इसके। देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है स्वैलन पार्ट, इसको हम कहेंगे एंथर। क्या ये एंथर। और एंथर में दो लोब होते हैं, इसमें एक और ये दो, ये लोब है, टू लोब्स होते हैं। नीचे इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये फिलामेंट होता है। और इन दोनों लोब को जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव। तो एक स्टेमेन की स्ट्रक्चर हो गई, यानी एंड्रोसियम के एक पार्ट की स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब देखो ये जो एंथर है, इसमें ये मैंने बाइलोब्ड बताया है, और हर लोब में दो चेंबर होते हैं, ये दो चेंबर हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इसमें ये चैम्बर, जैसे इसका ट्रांसफर सेक्शन हम काट देंगे तो हर लोब में दो चैम्बर आपको दिखाई देंगे। ऐसे प्लांट जिनके स्टेमेन में दो लोब होते हैं उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या 4 थीका पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें सिंगल लोब होता है, जैसे ये एक सिंगल लोब है, इसके एंथर में सिंगल लोब है। जैसे मालवेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में ये सिंगल लोब होता है, लेकिन इसमें दो माइक्रोस्पोरेंजियम या दो थीका होते हैं। तो मैं इसको अभी बता रहा हूं जिसमें दो लोब होते हैं। तो इसको अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो देखो इसमें किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती हैं जो हर लोब को अलग करती हैं, और यहां ये दोनों लोब जुड़े रहते हैं। तो देखो अब इसमें अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो कितने इसमें चैम्बर दिखाई देंगे, जैसे एक दो तो लोब हो गए, अगर मैं यहां हाथ लगा दूं तो ये दो लोब हो गए, एक ये एक साइड में, ये दो लोब हो गए इसके। अब हर लोब में देखो ये दो चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या होते हैं, ये दो चैम्बर दिखाई देते हैं। और ये चैम्बर लॉन्गिट्यूडनली, यानी इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होती है जो पूरी लंबाई में इसको एंथर को डिवाइड किए होती है 4 लोब्स में अलग अलग, ये 4 थीका में, तो इसको चैम्बर या थीका कह देते हैं। और हर एक कॉर्नर पर, यानी हर एक चैम्बर में अंदर की साइड में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी एक एंथर में जिसमें दो लोब हो, ऐसा एंथर इसमें 4 लोब हो, उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर हैं और इसमें ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देते हैं। तो ये हो गई स्ट्रक्चर जिसके अब इसके अंदर क्या बनते हैं,
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, पोलर गैस बनते हैं। और मैं बताया था जो पोलर गैस होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज होती है, पहली सेल होती है जो डेवलप होने के बाद मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये तो एंथर के बारे में मैंने बताया, स्टेमेन के बारे में बताया। स्टेमेन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर, और इन दोनों यानी एक जो एंथर होता है जनरली इनमें दो लोब होते हैं और दोनों लोब को कनेक्ट करने वाली ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये इसको कनेक्ट करता है। उसके बाद हर एक लोब में दो चैम्बर होते हैं, यानी कुल मिलाकर के दो चैम्बर हो जाएंगे। तो दो चैम्बर का मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियस के अंदर होंगी। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई, ठीक है।